सीएम योगी का 6 महीने में मिल्कीपुर का छठा दौरा है। प्रचार में 7 मंत्री और 40 विधायक जुटे हैं। सीएम योगी की रैली से पहले जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर में एक बार फिर से जो है हुंकार भरेंगे। एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 11 बजे के बाद जो है इसी मंच पे होंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान, तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद हैं। लेकिन मिल्कीपुर सीट जो है वो दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। अधिसूचना जारी होने के बाद जो है मुख्यमंत्री का ये दूसरा दौरा है। आज 11 बजे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इसी मंच पे होंगे और उनके साथ जो है प्रदेश के 7 मंत्री व 40 विधायक भी होंगे। कार्यक्रम का जो भव्यता देने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो है 7 मंत्री व 40 विधायक पहले से लगाए गए थे। प्रचार प्रसार के साथ जो है कार्यक्रम में आने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिल्कीपुर पर जो है अवधेश प्रसाद जो इस बार सांसद बने, यहीं से विधायक थे, अब उनके बेटे को यहां से टिकट मिला है। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी जो है मिल्कीपुर सीट को छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं बीजेपी जो है लोकसभा हार को भुनाने के लिए जो है मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रवेश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो मिल्कीपुर की लड़ाई बेहद अब दिलचस्प हो चुकी है। मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों पार्टियों की ओर से तैयारियां जोरों पर है। देखना यह होगा कि जनता किसके वादों पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए मनोज उपाध्याय बीजेपी से प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका। और विनय कुमार सिंह सपा से प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। अयोध्या से प्रवेश पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रवेश, तैयारियां दिखाएं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और मिल्कीपुर का चुनाव बहुत दिलचस्प है और बहुत कम समय भी अब बचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है मिल्कीपुर में और 11 बजे के ठीक जो है 11 बजे इसी मंच पे पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी जो चंद्रभान पासवान हैं उनके समर्थन में जो है वोट की अपील करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने जो है पहले से ही तैयारियां व्यापक की हैं। इसी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है 40 विधायक और 7 मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है। मिल्कीपुर की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी व भाजपा में आमने सामने टक्कर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं जो मिल्कीपुर का चुनाव लगातार उसका पारा जो है बढ़ता जा रहा है। जी, 6 महीने में 6 बार दौरा मुख्यमंत्री का, पूरी तैयारियां हैं चुनावी मैदान में। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि समाजवादी पार्टी के किले में कैसे फतह करेंगे आप? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने कई किला जो है समाजवादी पार्टी का ढाने का काम किया है। चाहे आप देश के 7 जो उपचुनाव सीटों में हमने जीत हासिल किया था, कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के जो है शान और उसके सम्मान की लड़ाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमने हर अंतिम व्यक्ति तक जाने का काम किया है। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात, तो मिल्कीपुर उपचुनाव में आपने देखा होगा एक बार भगवान राम के ने अपने जिस प्रकार से भगवान राम को आपने देखा होगा माता सीता का हरण करने वाले रावण को भी माफ करने का अवसर उनको लगातार देने का काम किया था। इस नाते उनको भगवान राम का दर्जा, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया था। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से अवधेश कुमार को एक बार लोकसभा का समाजवादी पार्टी को सीट देने के बाद भगवान राम ने अगर आशीर्वाद दिया, पूरी तरह से दिया, उसके बाद देखा होगा कि किस प्रकार से रावण की तरह समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अवधेश कुमार ने जय श्री राम का नाम लेने से भी उनको परहेज होता है। इनके नेताओं को भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम लगातार करते आए हैं, उनके द्वारा उसे लिखित पवित्र ग्रंथ को फाड़ने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है मिल्कीपुर की विधानसभा की जनता इस बात को देख रही। ये वही अध्याय है, भगवान राम जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान के लिए कितना काम करते आए हैं, कितना जीवों का उद्धार किया, यही अयोध्या है जहां एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा बलात्कार किया जाता है। उसके बाद अखिलेश यादव उससे डीएनए की मांग करते हैं। तो जाहिर सी बात है शर्म की बात आती है। तो ये सब मुद्दे को मिल्कीपुर विधानसभा में इनको देखना पड़ेगा और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विकास का पहिया मिल्कीपुर में जो है हर उसके कोने कोने जा रहा है। तो जाहिर सी बात विकास के रूप में वोट देने मिलेगा। बिल्कुल ठीक है उपाध्याय जी, हम आपके पास लौटेंगे। विनय कुमार जी, मुख्यमंत्री लगातार मिल्कीपुर का चुनावी दौरा कर रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, साथ ही सभी पूरे मंत्रियों की फौज उतारी गई है चुनावी मैदान में। कैसे बचाएंगे अपने किले को, अपने गढ़ को? देखिए, क्लियर बता दूं, वो बाबू मित्र सेन जी की धरती है
मिल्कीपुर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर होकर के जितने भी प्रदेश भर के अपराधी हैं सबको मिल्कीपुर में उतार दिया है। चाहे वो जेल से छूट करके आए हो, चाहे कहीं से आए हो, आज वह कहीं न कहीं उनके खेवनहार बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई जो है, कहीं न कहीं यह लड़ाई वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जब आशीर्वाद दिया था, वो उन्होंने यह देखा था कि इन्होंने कितना अत्याचार या दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के साथ किया था। तब जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने आशीर्वाद, भगवान राम ने सबरी का बेर खा करके उन्होंने यह साबित किया था कि सभी जाति और सभी धर्म एक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से संविधान को कुचलने का काम किया था, वह उसका परिणाम था कि अयोध्या चुनाव हम जीते। लेकिन विनय जी, जो मनोज जी कह रहे हैं कि फिर सांसद महोदय को भगवान श्री राम का नाम लेने में परहेज आखिर क्यों है फिर? अरे कौन कहता है भगवान राम का नाम लेने में परहेज है? ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं। इनकी ये प्रवक्ता जो है झूठ की पाठशाला से एक स्क्रिप्ट लेकर के चलते हैं, जो आकर के टीवी पर बोलने लगते हैं। झूठे लोग हैं। इन लोगों ने केवल देश की और प्रदेश की जनता से झूठ बोलने का काम किया। सत्ता में आने के पहले भी इन्होंने प्रदेश की जनता से झूठ बोला। इन्होंने कहा लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, बच्चों को टैबलेट दिया जाएगा, किसानों की बिजली माफ होगी। ये सारी चीजें हवाई निकली। ये झूठे लोग हैं, जनता जानती है। और जनता इस समय तैयार है, पीडीए इस समय तैयार है। संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सबको अधिकार और हक दिया था, उसको जो ये लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए आज मिल्कीपुर में जनता पूरी तरीके से तैयार है। इनकी हार है। अपराधियों से चुनाव नहीं जीता जाता है। मनोज जी, अपराधियों से चुनाव नहीं जीता जाता, झूठ बोलकर चुनाव नहीं जीता जाता। बिल्कुल, झूठ बोलकर चुनाव कौन जीत रहा है? अगर ऐसा होता, इनको चुप कराइए, इनकी आवाज बंद करिए पहले। ठीक है, आपकी हिम्मत से बंद कराएंगे, आपको नोटिस बंद कराने वाले नहीं जीतेंगे ना। समाजवादी का क्षेत्र हम बता रहे हैं, टीवी चैनल पे हम बताते हैं किस प्रकार से आप देखिए लगातार 2014 के बाद आप देखिए 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर हमारा ऐसा होता तो एक बार में अपराधी कौन है इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से एक बाप की विरासत को लेकर 5 साल ऐश भोग करने वाले व्यक्ति जो है जनता की गाढ़ी कमाई को सफेद जैसे महोत्सव में नाच गानाओं में वो अय्यासी करने का काम अगर कोई मुख्यमंत्री का किताब मिले तो अखिलेश यादव को मिलेगा। ऐसे अय्यासों को के बाद भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करने मैं पूछ रहा हूं अपने काबिल मित्र से, बताएं कि क्यों अखिलेश यादव ने नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले को, अयोध्या में जो बलात्कार हुआ था, क्यों उनके नेताओं को उन्होंने हटाया नहीं? क्यों उसे डीएमए की मांग करने काम किया था? ये वही लोग हैं जिनके संरक्षण करने वाले खुद कहते हैं कि बलात्कार जैसी घटनाओं को ये बच्चे गलतियां हो जाती है। तो इसलिए इनका क्षेत्र जनता के सामने जा रहा है। बात माननीय विनय कुमार जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। विनय कुमार जी, क्षेत्र में जाते हैं और इस समाजवादियों को इसी नाते आप देखिए, समाजवादी के गढ़ में जाकर जो हमने उपचुनाव में 7-9 सीटों में से 7 सीट जीतने का काम। ठीक है, विनय कुमार जी को जवाब देने दीजिए। विनय कुमार जी, देखिए ये लोग वो लोग हैं, अभी कुंभ में देखा ना आपने, कितने आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, कितने आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को मुआवजा न देना पड़े। कितने हजारों लोग मरते हैं। इन लोगों ने पीआईपी कल्चर को लेकर के जो आस्था से लोग स्नान करने गए थे, ऐसे लोगों की मौत हुई, उसमें उनके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं कि मुआवजा न दिया जाए। ये बड़े क्रूर लोग हैं। ऐसे लोगों को जवाब अयोध्या ही देगी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ही देंगे, वो मित्रसेन बाबू की धरती ही देगी। यह जो है बड़े क्रूर लोग हैं, झूठे लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं और ये अपराध और इन सब चीजों से चुनाव नहीं जीत सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है और वो हमेशा रहा है। लेकिन विनय जी, एक सवाल मैं और आपसे यहां पर करना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि जनता का सहयोग आपके साथ है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी बनता है कि कई ऐसे गांव में चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, फिर कैसे आप कहते हैं कि आपको सहयोग मिल रहा है? बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? जहां कर रहे होंगे वो सत्ता के खिलाफ कर रहे होंगे ना। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। वहां पर जो काम हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए ना, विधायक कौन था इससे पहले वहां पर? विनय जी, एक छोटा सा सवाल, विधायक इससे पहले कौन था वहां पर, ये बता दीजिए। वो उन्होंने अपने निधि से कराया है। इन्होंने मिल्कीपुर में चुनाव लड़ने आए थे, क्या किए बता दें? अगर जनता ने अवधेश प्रसाद को विधायक बनाया, लेकिन अवधेश प्रसाद फिर लोकसभा के चुनाव में आए,
तो किस लिए विधायक उनको बनाया था? पहले काम करने के लिए बनाया था ना, जनता ने भरोसा किया था कि जनता के जो काम है उनके काम तो आएंगे ना। विधायक थे, उन्होंने काम किया था और संविधान को बचाने के लिए, और जो अवधेश प्रसाद जी ने काम किया था उस काम को देखते हुए जनता ने उनको वहां से चुना है और फिर चुनने जा रही है। समाजवादी पार्टी को चुनने जा रही है, अपराधियों की हार होने जा रही है, गुंडे बदमाशों की हार होने जा रही है, लोकतंत्र का जीत होने जा रहा है मिल्कीपुर में। लेकिन अब काम का जिक्र करते हैं ना विनय जी, फिर सवाल तो आपसे भी पूछा जाता है कि विधायक तो पहले अवधेश प्रसाद जी थे वहां पर, जो अब सांसद है, तो काम क्यों नहीं हुआ? जनता बहिष्कार क्यों कर रही है चुनाव का वहां पर? क्योंकि सत्ता किसकी है? काम करने देंगे तब ना। हम अपने निधि के द्वारा जितना काम हो सकता है कराए हैं। इन्होंने मिल्कीपुर के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो पूरी जनता जानती है। ये केवल ये जानते थे कि ये समाजवादी का गढ़ है, इन्होंने कोई काम नहीं होने दिया है मिल्कीपुर में, इन्होंने कोई काम मनोज जी ठीक है, इस सवाल का जवाब मनोज जी से ले लेते हैं। मनोज जी, सत्ता में आप है लेकिन आप लोगों ने कोई भी काम मिल्कीपुर में नहीं होने दिया, हालांकि विधायक समाजवादी पार्टी से जरूर थे यहाँ पर। देखिए, अभी अब हमारे मित्र ने कहा लोकतंत्र की बात की। लोकतंत्र वही होता है, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और जनता ने बार बार योगी आदित्यनाथ जी को 37 सालों का इतिहास तोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। तो जाहिर सा काम नहीं करता तो जनता वहां भी बहिष्कार करती, लेकिन मिल्कीपुर में बहिष्कार का मतलब है कि अवधेश कुमार जैसा जो है निकम्मा व्यक्ति वहां लोकसभा क्षेत्र के कि हमने बहुत बड़ी गलती की समाजवादी पार्टी को सांसद देकर, ये भारतीय जनता पार्टी के अगर सांसद होता तो विकास कहीं और जाता। क्योंकि ये अपने जो है अयासी में खर्च करता पैसा, जनता के अयासी में खर्च करने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार इस प्रकार से पोषण करने का काम जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया। चलिए ठीक है मनोज जी और विनय जी, समय की बहुत कमी है, मुझे चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत माफी के साथ कहूंगी, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवेश, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो मिल्कीपुर का चुनाव बहुत दिलचस्प है और यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। सवाल अब यही बनता है कि आखिर जनता किसके वादों पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है।